बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स यानी कि जवाब दावा और दावा के अंदर जो दावा दायर किया जाता है या जो जवाब दावा दायर किया जाता है उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी हो तो उसके हवाले से हमने पहले एक लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशन की कि आर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन दी जा सकती है और कब दी जा सकती है, इस हवाले से भी हमने डिस्कशन की। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 6-17 की एप्लीकेशन जब मंजूर हो जाती है तो फिर कितने अरसे के अंदर अंदर दावे में या जवाब दावे में तरमीम करके दोबारा अदालत में फ़ाइल करना होता है। क्या उसका कोई टाइम पीरियड भी है, यानी कि जब दावा या जवाब दावे में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उस अमेंडमेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के कितने अरसे के अंदर अंदर दावे या जवाब दावे में तरमीम करके अदालत में जमा करवाना होता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। प्लीडिंग, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स। प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट यानी कि दावा और रिटन स्टेटमेंट यानी कि जवाब दावा। इसकी जो प्लीडिंग की डेफिनेशन है ये सीपीसी के आर्डर 6 रूल 1 के अंदर की गई है। रूल 1 में ये लिखा गया है कि प्लेंट और जो रिटन स्टेटमेंट है इन दोनों को प्लीडिंग का नाम दिया जाता है। अब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की अगर दरख्वास्त 6-17 के तहत कोई देता है, आर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन देता है, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद कितने अरसे के अंदर अंदर अमेंडेंट जो या मरम्मा दावा या जवाब दावा आपने दाखिल करना होता है, उसका कितना टाइम पीरियड होगा, ये टॉपिक है। इस हवाले से जो आर्डर 6 है उसका रूल 18 वो रेलिवेंट है। रूल 18 के अंदर लिखा गया है कि जब 6-17 की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, यानी कि जब जज साहब ये कह देते हैं कि ठीक है आप अपने दावे में या जवाब दावे में हर दो सूरतों में, अगर मुद्दई है तो उसने जो दावे के अंदर अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी होगी, अगर मुद्दा अलय है डिफेंडेंट है तो उसने यकीनन रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की दरख्वास्त दी होगी। हर दो सूरतों में जब दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी तो रूल 18 आर्डर 6 रूल 18 में लिखा गया है कि जज साहब जब ये आर्डर करेंगे तो उसके साथ साथ एक लिमिटेड जो टाइम अगर वो देते हैं अमेंडेंट प्लान या रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने का, उस टाइम के अंदर अंदर वो जमा करवाना ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा लिमिटेड टाइम जज साहब ने नहीं दिया आर्डर के दौरान 6-17 की एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट की, तो साथ उन्होंने आर्डर में मेंशन नहीं किया कि कितने अरसे में जवाब दावा या दावा अमेंड करके आपने जमा करवाना है, तो फिर रूल 18 में लिखा गया है कि वो 14 दिन का अरसा होगा। वो 14 दिन का अरसा होगा और 14 दिन का अरसा गुज़रने के बाद उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपने दावे या जवाब दावे में तरमीम करे। अनलेस कैंटेल जज साहब का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करके, अदरवाइज़ अगर जज साहब ने टाइम मुकर्रर किया था उस टाइम के अंदर अंदर जवाब दावा या दावा अमेंड करके देना होगा। अगर ऐसा आर्डर नहीं था जिसमें टाइम पीरियड मुकर्ररा नहीं था तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर 14 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर दावा या जवाब दावा अमेंड करके जमा करवाना होता है। और अगर ऐसा नहीं कोई करता 14 दिन के अंदर या जो लिमिटेड टाइम जो जज साहब ने दिया है उसके अंदर जवाब दावा या दावा अमेंड नहीं करता, तो उसके बाद फिर शेल का वर्ड यूज़ किया गया है कि उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो उसके बाद अपने दावे या जवाब दावे में तरमीम कर सके। अलबत्ता जज साहब का ये सवाबदीदी इख्तियार है, वो उस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया तो यकीनन
14 दिन کے سے زیادہ کا ٹائم نہیں دیا جائے گا اور اس کو دعوے یا جواب دعوے کو امینڈ کرنے کا جو امینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تھینک یو۔